नक्सलियों ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए कई जगह जमीन के नीचे बारूद के जाल बिछा दिए। सोचा कि उधर से गुजरने वाला कोई आदमी या वाहन बारूद पर कदम रखेगा और हर ओर नजर आएगी तबाही। लेकिन इससे पहले कि उनके इरादे पूरे होते, बीच में आ गया एक दिलेर, जिसने नक्सलियों के मंसूबों और उनके गोलों दोनों पर पानी डाल दिया। तो कौन है नक्सली प्लान को पानी में मिलाने वाला और क्या है उससे जुड़ी बातें, जानेंगे आज समय स्पेशल में। अब तक 190, जी हां 190 बमों को वो जांबाज बेकार कर चुका है। जब भी इलाके में डॉग स्क्वाड या सर्चिंग से जमीन के नीचे बम होने की खबर मिलती है, ये बम एक्सपर्ट मौके पर जाता है और कुछ ही देर में आगे का रास्ता क्लियर कर देता है। कौन है ये जांबाज, आप भी मिलिए इससे। वो बम को समझता है खिलौना, बारूद को बना देता है मिट्टी, जिसके हौसले के आगे फेल हो गए नक्सलियों के मंसूबे। जिसने सैकड़ों बमों को कर दिया है बेअसर। वो है खतरों का खिलाड़ी। बमों का नाम सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, जिसका जिक्र होने पर जुबान सूख जाती है। फिल्मों में ही ब्लास्ट देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जो जानबूझकर बारूद के गोलों के पास जाता होगा, उसमें कितनी हिम्मत होगी। जो जिंदा बम को हाथ में लेता होगा, उसके इरादे कितने पक्के होंगे। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो अपने देश के लिए ये खतरा मोल लेते हैं। ऐसे ही जाबाजों में से एक है नरेंद्र सिंह। वो दिलेर जिसे खतरों से खेलने का शौक है, जिसके हाथ लगते ही बम खिलौना बन जाता है। ये बहादुर जवान अभी तक छत्तीसगढ़ के कई जिलों और घोर नक्सल प्रभावित जगहों पर जाकर उनके लगाए 190 बमों को बेकार कर चुका है। तक 190 है, जिसमें से समथिंग 90 के आसपास हमने उड़ा दिए होंगे, 100 के आसपास हमने रिकवर किए हैं। जो जिस संबंधित थाने से होता है, हम निकाल करके और उसको डिफ्यूज या न्यूट्रलाइज करके, और जो थाना इंचार्ज या प्रभारी होता है उसको हम सुपुर्द कर देते हैं। हम उसको साथ लेकर के यहाँ नहीं आते हैं और उनको भी हिदायत दे रखते हैं कि आप भी इसको कभी भी साथ में लेकर नहीं चलेंगे। जिंदा बमों को बेअसर करते हुए आपने फिल्मों में देखा होगा कैसे कोई सितारा आग के गोले को फटने से पहले ही ठंडा कर देता है। खतरों का ये खिलाड़ी भी कोई हीरो की तरह ही जान हथेली पर लेकर बम के करीब जाता है और अपने हौसले और हुनर से उसे किसी लायक नहीं छोड़ता। कभी आईईडी जमीन से निकालता है, तो कभी बारूद के वो डिब्बे जो अगर फटते तो न जाने कितनी जिंदगियां तबाह हो जाती। नरेंद्र के मुताबिक 100 ग्राम के आसपास का ग्रेनेड 270 मीटर के इलाके में नुकसान पहुंचाता है, हल्की छत की गाड़ियों को उड़ा सकता है। सोचिए, ऐसे में 20-25 किलो के बम से कितनी तबाही होती, जिसे उन्होंने कुछ ही देर में डिफ्यूज किया है। हम आपको बता दें, राजस्थान का रहने वाला नरेंद्र सिंह सेना से रिटायर्ड है।
और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ काम कर रहा है। नरेंद्र ने बम डिफ्यूज करने की ट्रेनिंग तो फौज में ही ले ली थी, लेकिन हकीकत से ज्यादा वास्ता छत्तीसगढ़ में ही पड़ा। नरेंद्र के मुताबिक बमों के बीच जाते हुए शुरू में उन्हें डर लगता था, लेकिन अब बेखौफ होकर वो उसे बेअसर कर देते हैं। शुरू में आए थे तो आईडी के नाम से डर लगता था, क्यों ग्राउंड एक्सपीरियंस हमारा कम था, सिर्फ कागजों का एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ आने के बाद में हमने 190 बम ब्लास्ट भी किए हैं और डिफ्यूज या न्यूट्रलाइज दोनों किया है, निकाला भी है। और ग्राउंड में ऐसी कंडीशन आती है कि जो इनके मैकेनिज्म होते हैं, उन मैकेनिज्म के हिसाब से हम ग्राउंड से निकालने में कुछ दिक्कत होती है तो उसको वहीं ब्लास्ट करते हैं और बाकी जो सुरक्षित निकलने की कंडीशन उसको निकालते हैं। नरेंद्र सिंह ने छत्तीसगढ़ में कई जगह बम डिफ्यूज किए हैं। राजनांदगांव के पास के इलाके में एक बार मुख्यमंत्री की सभा से कुछ घंटे पहले ही नक्सलियों के नापाक मंसूबों के तार अपने फौलादी इरादों से काटे थे। इसके साथ ही दंतेवाड़ा, ताड़मेटला, पालनाड़, नकुलनाड़, नारायणपुर समेत नक्सल प्रभावित कई इलाकों में गए और नक्सलियों के लगाए बम बेअसर किए। 190 बमों को निष्क्रिय करने वाले नरेंद्र का कहना है कि उसके अलावा शायद ही दुनिया में किसी ने इतने बमों को बेअसर किया होगा। जोन जो बोला गया वो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ रायपुर से इधर बस्तर की तरफ आने के लिए एक नॉर्मल आदमी को भी इतना डर लगता है, तो मेरे को लगता नहीं है कि इतने जबरदस्त और इतनी क्वांटिटी में बस्तर से या छत्तीसगढ़ से बाहर किसी ने बम निकाले होंगे। और हमारे को डर तो बहुत लगता है, डर के साथ में आत्मविश्वास है और हम इस काम को पूरा जानते हैं अच्छी तरीके से। और समय समय पर कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो डायरेक्टर साहब को हम टेलीफोन से कांटेक्ट करते हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ काम करने वाले नरेंद्र का कहना है कि नक्सलियों के पास साधारण बमों से लेकर विदेशी उपकरण वाले भी बम हैं। कांकेर में बरामद हुए बम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी से बनाए गए। इसी तकनीक का उपयोग दूसरी जगहों पर भी हो चुका है। मान टेकरी है जो ध्रुवकोंदल थाने से आगे निकल के बड़गांव थाने से पहले आती है, उसके ऊपर रेडियो कंट्रोल आईडी मिली थी हमारे को, जो रेडियो स्वचालित होने से ब्लास्ट हो गई थी। और बाकी उसके साथ में सीरीज आईडी थी, जो सर्किट फेल हो गया था उनका, उस वजह से वो बाकी चल नहीं पाई थी। वो 90-92 के अंदर जेएंडके के अंदर वो रेडियो कंट्रोल आईडी का जो मैकेनिज्म है या उसकी जो शिकलाई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मेड है वो, और वो 90-92 के अंदर हमारे को जेएंडके मिलती थी। वो पहली आईडी हमारे को यहाँ पर मिली है। नरेंद्र सिंह ने नक्सलियों के लगाए बम डिफ्यूज कर अभी तक हजारों लोगों की जान बचाई है और बड़ा नुकसान होने से बचाया है। उसके साथ काम करने वाले लोग भी उनकी हिम्मत की दाद देते हैं। समय के लिए कांकेर से राजेश शुक्ला।